नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। केंद्र सरकार ने 2000 का नोट बंद कर दिया है, उस पर लोगों को क्या रिएक्शन है, बात करते हैं आज विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर बीपी त्यागी जी से, जो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं और हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे न्यूज चैनल में। जी, ये बताइए, 2000 का नोट सरकार ने बंद करा, उससे ब्लैक मनी बाहर आने की उम्मीद है या कितना फर्क पड़ेगा व्यापार पर? देखिए, जब 1000 का नोट बंद किया था तो फिर 2000 का स्टार्ट करने का कोई औचित्य नहीं था। 1000 का नोट हम बंद कर रहे हैं कि ब्लैक मनी बाहर आए, और 2000 का शुरू कर रहे हैं तो वो ब्लैक मनी को और उसने बढ़ाया है। अब जो ये 2000 का नोट है, ये ब्लैक मनी के रूप में और जितनी पार्टीज हैं या वो जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके पास रखा हुआ है। तो मेन मुद्दा जो इसमें आता है वो ये आता है कि मोदी जी को पहले ये अंदाज़ा था कि इस तरीके से ब्लैक मनी इकट्ठा होगा, और मैं इलेक्शन से पहले इस ब्लैक मनी को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो वो जो उनका पर्पस था वो सोल्व हो गया। वो अभी अगर 1000 का नोट स्टार्ट करते हैं तो वो फिर ब्लैक मनी के रूप में इकट्ठा होगा। तो नोट तो जितना छोटा होगा, 500 तक ठीक है, इससे जितना भी वो और छोटा हो वो अच्छा रहता है। उससे जो ये नोट है सर्कुलेशन में रहता है और उससे जो ब्लैक मनी है वो इकट्ठा नहीं होता है। तो जो शुरुआत की गई थी वो शुरुआत ही गलत थी। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इससे व्यापार पर कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, बंद तो उन्होंने कर ही दिया है, अब होने ना होने से कोई बात नहीं है, लेकिन व्यापार पे इससे ये फर्क पड़ेगा डेफिनेटली कि जो लोग पैसा इकट्ठा करते हैं अपने व्यापार के लिए, अब उनको एकदम उसको बाहर निकालना है, उसको 30 तारीख तक जमा करना है, और फिर उनको जो वहाँ से करेंसी मिलेगी उसको वो कैसे आगे तक पहुँचाएंगे, क्या करेंगे। तो जो पहले कष्ट लोगों ने उठाया है उसी कष्ट को अब उठाया जाएगा। जीएसटी विभाग द्वारा सर्वे अभियान चलाया जा रहा है, तो उससे कितना उत्पीड़न जनता का हो रहा है और कितना उत्पीड़न व्यापारियों का हो रहा है, इस बारे में बात करते हैं डॉक्टर बीपी त्यागी से, जो विश्व प्रसिद्ध हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, जो जीएसटी विभाग द्वारा जो सर्वे अभियान चलाया जा रहा है, तो उसमें व्यापार में हड़कंप मचा हुआ है कि वो हमारा उत्पीड़न हो रहा है, तो इस बारे में क्या कहना है आपका कि उनका उत्पीड़न हो रहा है या नहीं? उसमें उनका उत्पीड़न हो रहा है, उस बात से मैं सहमत हूँ। पर दूसरी बात यह है, मैं अपना उदाहरण देके आपको बताता हूँ कि मैं एक अस्पताल चलाता हूँ और वो एक कंपनी के अधीन अस्पताल चलता है जिसका नाम है ABR हेल्थ केयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। हमारे पास GST नंबर है। तो हम जब अपने कुछ सामान जो अस्पताल के ज़रूरी सामान होते हैं, जैसे स्टेशनरी होता है, पेन होता है, या डायरी होती हैं, या कुछ खाने पीने का सामान होता है, या इस तरह की चीज़ें हैं जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वाली चीज़ें हैं, तो वो जिनके पास GST नंबर है वो भी GST वाला बिल देने को तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि हम कच्चा बिल आपको देंगे। तो कच्चा बिल जब हमारे पास आएगा तो हम उसको खर्चों में कैसे एडजस्ट करेंगे। हमारे CA ने स्ट्रिक्टली ये बोला हुआ है कि जो भी आप बिल लेंगे वो GST वाला लीजिए। तो एक तो जिसके पास GST है उनको GST वाला बिल इशू करना चाहिए, और अगर वो GST वाला बिल इशू नहीं कर रहे हैं तो फिर GST जो ये विभाग है वो उस पर इंक्वायरी करेगा। लेकिन जिनके पास GST नहीं है उनको भी GST देना चाहिए। आपने जैसे हर एक के आधार कार्ड बनाए हैं, आपने जैसे इनकम टैक्स वाले कार्ड बनाए हैं, ऐसे ही सबको GST नंबर सस्ते दरों पे उनको प्रोवाइड कराया जाए, और उससे अगर वो बिल देंगे तो साफ़ सुथरी चीज़ रहेगी लोगों की नज़रों में, और हम आगे अपनी खर्चे जो भी जायज़ हैं वो दिखा पाएंगे। इससे हम लोगों को भी परेशानी हो रही है, जो बिजनेसमैन हैं उनको भी परेशानी हो रही है, और जो GST नंबर नहीं रखे हुए हैं उनको भी परेशानी हो रही है। तो काम
जीएसटी में ये इक्वल वे में होना चाहिए कि नीचे से लेके ऊपर सबके पास जीएसटी हो और सब उसके अकॉर्डिंग कानून के तहत अपना काम करें।